इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के 8.1 का 7 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया है। अब देख रहे हैं 8 और 9। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, लिखा क्या है। जिसे यदि cot 3 cot a बराबर लिखा है 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर है cos स्क्वायर a माइनस tan साइन स्क्वायर a है या नहीं, जांच करके दिखाना है। तो पहले दिया क्या है आपको, 8 दिया है 3 cot a बराबर 4। अब cot a को लिखना हो तो इधर क्या होगा, 3 है तो इधर आके हो जाएगा 4 बट्टा 3। cot थीटा जिसे पढ़े थे b बट्टा p, तो ये हो गया b बट्टा p। इसके अनुसार b का मान आपका हो गया 4k और p का मान हो गया आपका 3k। k जो है यहाँ पे ध्यान रखिए, ये कोई धन पूर्णांक है। k क्या है, तो धन पूर्णांक है। कोई क्या है, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। अब p और b पड़ता है तो h निकाल सकते हैं, तो h का मान होगा, देखिए p दिया है आपका 4k और b हो गया आपका 3k। k क्या है, धन पूर्णांक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से p b दिया है तो h निकाल सकते हैं। h बराबर क्या होगा, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। इससे क्या हो गया, 4k का स्क्वायर 16k और ये हो गया 9k स्क्वायर। और आपका आ गया कितना, 25k स्क्वायर। इससे निकलेगा आपका 5k। h का मान आ गया 5k। अब हमको चेक करके दिखाना है कि जो ये आपका LHS और ये RHS जो है दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS ले रहे हैं। LHS आपका कितना है, प्रश्न से जो दिया है आपको चेक करना है कि दोनों बराबर हैं या नहीं। तो LHS ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a और बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 देखिए tan का होता है p बटा b, तो p बटा b का होल स्क्वायर और यही हो जाएगा फिर 1 प्लस p बटा b का होल स्क्वायर। p बटा b के अनुसार आपका मान है, p का मान है 3k और b का मान है 4k। तो लिख देंगे आपका 1 माइनस 3k और बटा 4k होल स्क्वायर और फिर 1 प्लस 3k बटा 4k का स्क्वायर। अब इसमें है आपका देखिए 1 माइनस, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर और बटा 16k स्क्वायर। उसी तरह 1 प्लस 9k स्क्वायर और बटा 16k स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको बट्टा का जोड़ घटाव करेंगे तो हो जाएगा ये 16k स्क्वायर और माइनस 9k स्क्वायर और बट्टा हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए 16k स्क्वायर जो होगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, उसके बाद ये जो बट्टा है 16k स्क्वायर होगा। सेम नीचे काम करेंगे तो हो जाएगा आपका 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा 16k स्क्वायर। इससे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपका बचा कितना, ऊपर घटा देंगे तो हो जाएगा 7k स्क्वायर और ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया तो हो गया आपका 7 बटा 25। दूसरा आपका क्या है कि दूसरा दिया है, अब RHS लेंगे। RHS आपको दिया कितना है, तो cos स्क्वायर a और माइनस में क्या है sin स्क्वायर a।
कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस का होता है बी बटा एच और इसका स्क्वायर। साइन स्क्वायर मतलब पी बटा एच और इसका स्क्वायर। बी का मान है आपका कितना 4 के और एच का मान निकाल रहे हैं 5 के, तो 4 के और बटा हो गया 5 के। और यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अंदर चाहे तो इसको काट सकते थे, यहाँ भी हम क्या कर सकते थे, काट सकते थे। और स्क्वायर लिख दीजिए पी बटा एच। पी बटा एच, पी का मान आपका है कितना 5 के और बटा कितना है एच का मान पी का मान है आपका कितना 3 के और एच का मान है 5 के और इसका स्क्वायर है। हम के को अंदर भी काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 16 और 25 जब बटा का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये होगा 16 घटा 9। अब ये कितना आ गया 7 बटा 25। अतः आपका देखिए LHS और RHS दोनों आपका कितना आ गया बराबर, तो LHS बराबर RHS। अतः ये क्या है, दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। LHS बराबर RHS, अतः आपका 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है किसके, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। चलिए हम दिखा दिए, जांच करके दिखा दिए कि दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बोला क्या है, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो पहले एक त्रिभुज बना ले रहे हैं जिसमें क्या है, कोण B क्या है समकोण है। तो कोण B क्या है समकोण, और हम यहाँ पे A और C ABC हो गया आपका। बोला है कि tan A का मान 1/3 है। यदि tan A बराबर 1/3, तो tan A जो दिया है 1/3 √3 है, तो √3। ध्यान दीजिए tan A का मतलब कोण आपका कौन हो क्या होगा, तो A वाला। यहाँ से अगर देखते हैं तो ये आपका आधार है और ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है। तो इसका जो tan A होता है P/B मतलब लंब बटा आधार। तो लंब इसका कितना है BC और बटा आधार कितना है तो AB। इसके अनुसार अगर चले तो हमारा क्या मिलेगा, BC जिसको हम P और B बोल सकते हैं P/B। तो PB दिया है, P मान लिए हम कितना है इसमें, तो 1 के चाहे K लिख दीजिए, और P है आपका कितना जी 1 के। P बराबर है आपका 1 के, चाहे आप इसको 1 केवल K बोलिए, और B आपका कितना है तो √3 और K क्या है तो आपका धन पूर्णांक है। K क्या है धन पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ से P और B है तो H का मान निकाल सकते हैं, जो आपका क्या है AC जो है इसका मान निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा आपका P² प्लस B²। P² का मान है K का स्क्वायर, और B है आपका √3 K का होल स्क्वायर। अब K का स्क्वायर है और ये हो गया √3 से, देखिए जब स्क्वायर √3 करेंगे गुणा 2 बार तो इसका मान कितना आ जाएगा तो 3 आता है। तो ये हो गया आपका रूट के अंदर क्या आएगा 9 और 9 से क्या निकलेगा 3, तो ये हो गया 3K²। जोड़ेंगे तो K² और 3K² हो जाएगा 4K², जिससे क्या होगा आपका निकलेगा 2 और ये K। तो H का मान हो गया आपका 2K। अब इसका मान दिया था आपका कितना
तो के इसका दिया है के और इसका दिया है √3 के और इसका दिया कितना तो 2 के। हम निकाल लिए इसका मान 2 के। अब जैसे क्वेश्चन आपका दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C, जैसे क्वेश्चन में आपका पहला है कि बताना है sin A cos C प्लस cos A sin C। अब देखिए एंगल के अनुसार जो कोण आपका है, कोण के अनुसार आपको क्या करना है, इसका मान रखना। जैसे साइन ए बोला है तो साइन ए का मतलब ये कोण हुआ, तो कोण के अनुसार ये आपका आधार है और ये आपका लंब और ये कर्ण। तो लंब साइन होता है P/H, तो P इसका कितना है तो BC और H है AC, तो BC बटा क्या हो गया AC इंटू cos C कहने का मतलब ये वाला एंगल, तो इसके अनुसार ये आपका B हो गया जो, और ये P और ये H, तो B का मतलब होता है B/H, तो B/H का मतलब BC और बटा AC, तो BC बटा AC प्लस cos A के अनुसार चलेंगे तो ये आपका B है और ये आपका H है, तो cos होता है B/H, तो लिख देंगे √3 पहले लिख देंगे AB और बटा में AC, AB और बटा में AC, और फिर जो दिया है आपका साइन C, तो C अगर यहाँ से चले तो ये आपका B, ये P और ये H, तो P/H होता है तो AB और AC, तो AB बटा AC। अब यहाँ पे मान भी रख सकते हैं, BC का मान कितना दिया है तो BC का मान है K, तो ऊपर हो गया K बटा AC का मान 2K। इसी तरह यहाँ K और बटा 2K बराबर प्लस है तो प्लस देंगे, और फिर देखिए AB का मान कितना है √3K और बटा AC का मान है 2K, और AB का मान है √3 और K और बटा में 2K। K से K क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आपका बचा कितना, ऊपर का ऊपर गुणा हो गया तो 1 और नीचे का ये दोनों गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 दूनी का 4। सेम ऐसे ही अब ऊपर का ऊपर गुणा √3 का गुणा अभी यहाँ दिखाए थे कितना होगा, तो √3 का गुणा यहाँ पे क्या निकलेगा 3, तो ये हो गया आपका 3 और इधर हो गया 4। जब दोनों को क्या करेंगे बट्टा का जोड़ तो 4 और ऊपर वाले दोनों क्या हो जाएंगे जोड़ दें, तो हो गया 3 1 4 और बट्टा में 4 से 4 गया, मान कितना आ गया 1। अब ये आपका ये पहला का हो गया। अब दूसरा उसी का 9 नंबर का जो दूसरा है उसको बनाते हैं, और यहाँ पे नंबर ध्यान दीजिएगा, ये नंबर है आपका 9। अब इसी के अनुसार आपको दूसरा दिया है कि दूसरा में क्या बोला है कि cos A और cos C माइनस करना है sin A और sin C। cos A का मतलब क्या है तो B/H होता है, तो देखिए A के अनुसार चलेंगे तो ये इसका B और ये H, तो हो जाएगा AB और बट्टा में AC इंटू cos C के अनुसार तो ये B और ये H, तो हो गया BC और बट्टा में AC। माइनस करेंगे साइन A के अनुसार चले तो ये आपका P और ये H, तो P/H के अनुसार हो जाएगा BC और बट्टा में AC। और दूसरा अगर साइन C के अनुसार चले तो C के अनुसार P, तो ये हो गया AB और ये हो गया AC, तो AB बटा AC। AB और AB का मान कितना दिया है तो √3K और AC का मान है 2K। BC का मान आपका कितना दिया है तो K और इसका दिया है 2K। माइनस करना है BC का मान कितना है तो K और बटा AC का मान 2K, और इंटू आपका AB का मान दिया है कितना तो √3K और बटा 2K। K से क्या कर सकते हैं, सब K काट दीजिए। ऊपर आपका हो गया √3 बटा नीचे गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी का 4, वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा √3 और बटा हो जाएगा 4। घटाना है तो 4 और ऊपर हो जाएगा √3 घटाओ √3,
जब घटेंगे दोनों तो क्या हो जाएगा 0/4, मतलब क्या आ गया इसका मान 0। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन अगले वीडियो में।